everyone, hi, my name is Divya and here I talk about law of attraction, manifestation and spirituality. अगर आप इनमें से हैं इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज स्क्रिप्टिंग, हाउ कैन वी स्क्रिप्ट एंड हाउ कैन स्क्रिप्टिंग हेल्प इन मैनिफेस्टेशन। तो पहले बात कर लेते हैं बेसिकली व्हाट इज स्क्रिप्टिंग। देखिए, जब भी आप स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, राइटिंग, दीज आर ऑल काइंड ऑफ सिनोनिम, बट उनका मतलब एक ही होता है। तो बेसिकली जब आप अपनी फीलिंग्स, अपने इंटेंशन, अपने इमोशंस को किसी शब्द में लिखते हो कहीं पे, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। एंड स्क्रिप्टिंग में जनरली हम अपने 1000% इमोशंस, अपनी एनर्जी लगा देते हैं कि ये इंटेंशन है मेरा या ये एक्सपीरियंस है मेरा और इसके बेस पे मुझे कैसी फीलिंग्स, वाइब्रेशंस आ रही हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। इन ऑर्डर टू राइट योर इंटेंशन प्रेजेंट और फ्यूचर इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनर, कि आप उसे किस तरीके से लेते हैं या लेना चाहते हैं पर्टिकुलरली। Now, how can scripting help you manifest? देखिए, मैंने कहा अभी कि अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हो तो आप जो भी चीज लिखते हो उसका पहली बात तो एक मेंटल इमेज क्रिएट होता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और मैंने पहले भी कहा है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, वॉट एवर यू कॉल इट, इट इज अ गॉड, यू कैन कॉल एनीथिंग, बट इट हैज द पावर कि अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में है तो जैसा आपने उसे बताया है उसी के अनुसार वो आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरी बात है, जब आप लिखते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, तो आपके वर्ड्स जब आप लिखते हो आपकी फीलिंग्स चेंज कर रहे होते हैं। व्हेन यू आर राइटिंग यू कैन एक्चुअली feel everything. Your energy is surrounded with the feelings you are actually holding with regards to your intention. आपके इंटेंशन के मुताबिक आपकी फीलिंग्स क्या हैं। जैसे मुझे इस चीज के बारे में बहुत सारी खुशी हुई तो you find yourself smiling when you are writing that. ठीक है, आपका मूड शिफ्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन आप क्या इंटेंशन लिख रहे हैं। तो आपका 1000% फोकस, एनर्जी, वाइब्रेशन सब कुछ आपके इंटेंशन पे है। और सबसे अच्छा तरीका मैनिफेस्ट करने का यही होता है कि जो भी आप चाहते हैं एक बारी में 100% फीलिंग्स लगा के, इमोशंस लगा के उसको सोचे, समझें एंड लेट गो कर दें ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए। एंड राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग से बेटर तरीका और कोई नहीं है। नाउ स्क्रिप्टिंग करने का सबसे इजीएस्ट तरीका, क्या तरीके हैं स्क्रिप्टिंग करने के लिए? सबसे पहले तो उसी तरीके के वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में होना जरूरी है जिस चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी मैंने एक्सप्लेन किया है अपने दूसरे वीडियो में इसी चैनल पे, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज हैव डिटेल्स एंड हैव इमोशंस फॉर वॉट एवर यू राइट। आप अगर लिख रहे हो मैं बहुत खुश हूं कि मेरी फेवरेट कार मैंने खरीद ली है, तो आपको ये देना पड़ेगा डिटेल, आपकी कौन सी कार है, कौन से कलर की है, कितने रेंज की है। जस्ट राइट इट डाउन एंड राइट इट कि मैंने इजीली इसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया है एंड आई एम सो हैप्पी कि ये मेरे सामने है। सो सेकेंड थिंग इज स्टोरी बिल्डिंग। दैट इज, आप जब भी स्क्रिप्टिंग करते हो तो एक पर्टिकुलर सीन पे एम्फोसिस करना है, मतलब एक ऐसा सीन बनाना है अपने दिमाग में कि जब वो चीज मैनिफेस्ट हो गई है, आपकी लाइफ में अभी एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको क्या महसूस हो रहा है उसके बाद। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एग्जाम्पल के तौर पर देती हूँ, अगर आपकी कार मैनिफेस्ट हो गई है, ड्रीम कार मैनिफेस्ट हो गई है, ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट हो गई है, तो एक सीन क्रिएट कीजिए कि आपने वो कार को वहां पे अपने पार्किंग लॉट में लाके खड़ा किया हुआ है, सब लोग उसमें बैठ रहे हैं, everyone is happy, everyone has smile on their face, they are proud of you। ऐसा कुछ करके सीन लिखना होता है, थोड़ा सा बढ़ाकर, किस कलर की कार है, कितने स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे होते हो, जैसे ऐसे। तो ये स्टोरी बिल्डिंग हो रहा है, एक पर्टिकुलर सीन बिल्ड हो रहा है और एक सीन पे लाकर उसे खत्म करना होता है कि यस, दिस इज माई फीलिंग आफ्टर it has manifested।
तो अगर ये तरीके होते हैं, और लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैंने भी स्क्रिप्टिंग को मैनिफेस्ट करके, एक मेरा एफएनएफ था फुल एंड फाइनल, जब मैंने एक इंटर्नशिप किया था, और मुझे वो फुल एंड फाइनल अपने जो डेट है उससे पहले मैनिफेस्ट करना था कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटीज क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि मेरे फाइनल्स के एग्जाम्स आ रहे थे, तो मुझे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी थी। तो वो चीज ताकि प्रीपोन्ड हो जाए, उस चीज के लिए मैंने स्क्रिप्टिंग मेथड यूज किया था। और मैंने कैसे किया था, लेट मी रीड इट आउट। थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी एंड गाइडिंग मी। आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट my formalities with Teachers Tree Consultancy Tree and Services has been cleared. My documents and process of internship is clear. Thank you for internship completion letter. I have received my Teachers Tree internship completion letter on my mail ID, और फिर मैंने मेल आईडी मेंशन की। I have received my salary for the amount of days I have worked in the month of October, and फिर मैंने ईयर मेंशन किया है। I have worked till, कौन सा लास्ट डेट है जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी उस टाइम पे। All the payments have been received and been credited to my account, और फिर मैंने अकाउंट नंबर अपना मेंशन किया है एग्जैक्ट। Thank you so much for giving me this opportunity to work with Teachers Tree. I have received appreciation on my completion and the way I have performed during internship. ये एक पर्टिकुलरली एक सीन है, अगर आपने नोटिस किया हो, इसमें कुछ ज्यादा मैंने बढ़ाया चढ़ाया नहीं है। अब मैंने उसी चीज पे एम्फेसिस किया है जो मुझे चाहिए, जो मेरा इंटेंशन है, और वो 1000% मैंने इमोशन एनर्जी के साथ पुट किया था। मैंने सीन क्रिएट किया कि मेरे पास मेंटल इमेज ये थी, मेरे मेल आईडी पे ये इंटर्नशिप लेटर आ गई है, मेरे अकाउंट पे ये पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट हो गया है, एंड दैट हैपेंड। इट इज दिस सिंपल, एक छोटा सा सीन, एंड इट इज बीन मैनिफेस्टेड एज सेड बाय नेविल गॉडार्ड। Whatever the mind of man can conceive and feel as true, the subconscious can and must objectify. Your feelings create the pattern from which your world is fashioned, and a change of feeling is a change of pattern. Neville Goddard. सबसे बेस्ट तरीका होता है मैनिफेस्ट करने का कि बी एट द रिजल्ट, एंड हम बी इन दैट एंड रिजल्ट। एंड जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो, यू आर ऑलरेडी क्रिएटिंग दैट एंड रिजल्ट। वो सीन आप क्रिएट कर रहे हो, वो स्टोरी बिल्ड कर रहे हो, तो आपकी स्टोरी ऑब्वियसली एक एंड तक भी पहुंचेगी जहां यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड एंड यू आर कंटेंट। एक बार आपने लिख दिया, प्लेस कर दिया, इट इज डन, बिकॉज आपने एंड रिजल्ट क्लेम किया है, एंड आप उसी इमेजिनेशन में अब आप रहो। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द मैनिफेस्टेशन, स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन फॉर योरसेल्फ। अगर आपने कभी स्क्रिप्टिंग ट्राई किया है तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में।